हालांकि यह क्लास 9th में पढ़ना है, 8 में पढ़ना है ये टॉपिक, और आगे भी काम देता है कंपटीशन एग्जाम में। नंबर सिस्टम, संख्या की पद्धति। तो नंबर जो होते हैं जनरली हम लोग जानते हैं, किसी से पूछते हैं तो बोलता है बच्चा लोग कि नंबर सर बहुत प्रकार का होता है, मेनी टाइप्स होते हैं नंबर्स के, लेकिन रियलिटी कुछ और है। नंबर दो ही टाइप का होता है, एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जिसको कहते हैं हम लोग वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर जिसको हम कहते हैं काल्पनिक संख्या, जिसको हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। आखिर इसकी पहचान हम कैसे करें, पहला क्वेश्चन ये उठता है कि रियल नंबर की पहचान क्या है, इमेजिनरी नंबर की पहचान क्या है। तो रियल नंबर, अगर हमारे पास कोई नंबर होगा, उस नंबर का हम स्क्वायर करने चले, यानी कि उसका पावर 2 डाल दे, बोल सकते हैं उसके घात में 2 डाल दे, या हम बोलते हैं शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो उसको कहते हैं उसका वर्ग कर दे। तो वर्ग करने पे हमें रिजल्ट क्या आता है, धनात्मक आता है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, पॉजिटिव नंबर आते हैं। किसी भी नंबर का अगर हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, रिजल्ट हमें क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो हम कहते हैं वह नंबर रियल नंबर है। किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं और रिजल्ट हमें क्या आता है, निगेटिव आता है, तो हम कहते हैं वह नंबर इमेजिनरी नंबर है, जो कि क्लास 11th में हम लोग को स्टडी करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से। इस नंबर को एग्जाम्पल के तौर पे तुम समझ सकते हो, जैसे कोई इंसान बोलता है सर रूट अंडर -2 अगर इसका स्क्वायर करे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और -2 रिजल्ट आएगा। -2 एक इमेजिनरी नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है। इस तरह से और भी तुम लोग एग्जाम्पल ले सकते हो कुछ इस प्रकार से। अगर और एग्जाम्पल लेते हैं तो हम पाते हैं क्या, रिजल्ट हमें माइनस का आ रहा है। इसमें रियल नंबर में क्या होता है, जैसे रूट में अगर लेंगे भी तो रूट माइनस को बाहर लिया गया, अब इसका स्क्वायर किया गया तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल क्या आ गया, 2 आ गया, तो पॉजिटिव नंबर आ गया। ठीक है। रेशनल रियल नंबर की बात की जाए, जैसे नंबर सिस्टम को दो बच्चा हुआ, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर का खानदान नहीं बढ़ा, पीढ़ी नहीं बढ़ा, वहीं पर रह गया सिमट के। लेकिन जब बात हुआ रियल नंबर का, वास्तविक नंबर का, तो उसके भी 2 पीढ़ी निकल के आए। उसको 2 बेटा हुआ, एक रेशनल दूसरा इरेशनल। इरेशनल इरिटेट करने वाला था, उसका शादी दिन बताहा टाइप का था, उसका शादी नहीं हुआ, इसका खानदान नहीं बढ़ा। रेशनल नंबर का बात करेंगे तो इसका शादी हुआ, 2 बच्चा हुआ, एक इंटीजर और दूसरा हुआ नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स तो हम लोग बहुत आसानी से जान जाते हैं, जिसमें निगेटिव वैल्यू भी आता है, जीरो भी आता है और पॉजिटिव वैल्यू भी आता है, सबको शामिल करते हैं तो बनता है इंटीजर्स। लेकिन नॉन इंटीजर्स होते क्या है, इस पे सवाल उठ सकता है। तो नॉन इंटीजर्स वैसे नंबर को कहा गया है, ध्यान समझना। जैसे कोई आदमी लिख दिया है तुम्हारे पास 3.14 लिख दिया है, पाई का वैल्यू होता है 3.14, तो 3.14 क्या है, तो बोलना क्या, वो नॉन इंटीजर्स नंबर। कैसा नंबर है, नॉन इंटीजर्स नंबर है। ठीक है। या कोई लिख दिया माइनस का, मान लो 1/2, यह कैसा नंबर है, नॉन इंटीजर्स नंबर है। नॉन इंटीजर्स का पहचान हो रहा है। इंटीजर्स का पहचान क्या बोले, ध्यान से समझना। मान लो एंड सो ऑन, इधर लेते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। कुछ इस प्रकार का नंबर क्या कहला गया, इंटीजर्स कहला गया। इंटीजर्स ये बोले क्या, बतहा भी था नॉन इंटीजर्स, इसका शादी ब्याह नहीं हुआ, खानदान नहीं बढ़ा। इंटीजर्स का खानदान बढ़ा और फिर उसको 2 बच्चा होता है, एक बच्चा का नाम है निगेटिव, निगेटिव है तो ऐसे ही भ्रष्ट है, शादी होना नहीं है। एक आया होल नंबर, तो होल नंबर का फिर शादी हुआ, बाल बच्चा हुआ, बना जीरो और नेचुरल, जीरो और नेचुरल नंबर। ध्यान समझना, यहाँ पर निगेटिव नंबर्स क्या होंगे, तो निगेटिव नंबर्स हम लोग कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं, -3, -2, -1, उसका 0, 1, 2, 3, ये भी लेंगे क्या, बिल्कुल नहीं लेंगे। सिर्फ इसमें निगेटिव नंबर आएगा, सिर्फ निगेटिव नंबर आएगा। इधर हम लोग एंड सो ऑन लगा देंगे। तुम लोग ये नहीं सोच लेना कि एक ये मेथड है कि -3 से लिखेंगे, आगे भी जा सकते हैं, -4, -5, -6, -7, -8 एंड सो ऑन लिखने का मतलब इसके आगे और नंबर आएंगे। दूसरा बात करते हैं हम लोग होल नंबर का। होल नंबर गोल नंबर से याद रखना है, गोल यानी कि जब नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो होल नंबर के मेंबर हो जाएंगे 0, 1, 2, 3,
4 5 एंड सो ऑन। ये नंबर का एक सेट है जिसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, गिनती लिखते चल जाएंगे, बढ़ा जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं होल नंबर में किसको शामिल किया गया था? जीरो। जीरो को, जीरो नंबर तो जीरो होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्या पता चल रहा है? अब ध्यान से देखना, हर एक का डेफिनेशन नीचे से ऊपर बढ़ने पर निकल के आ रहा है, ध्यान समझना। बोलेगा नेचुरल नंबर क्या होता है, तो बड़ा आसानी से बोलेंगे नेचुरल नंबर गिनती की संख्या जिससे हम किसी चीज को काउंट करते हैं। और जब गिनती की संख्या में जीरो को इंक्लूड किया गया, जीरो को लाया गया, शामिल किया गया, तो देखो ऊपर जाकर के क्या बन गया? होल नंबर बन गया। जब होल नंबर, ध्यान समझना, होल नंबर और निगेटिव नंबर को जोड़ा गया तो बन गया इंटीजर्स। डेफिनेशन निकल के आ रहा है इंटीजर्स किसे कहते हैं, तो बोलेंगे निगेटिव नंबर और होल नंबर का जो मेंबर होगा, सदस्य होगा, उसको क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे। अब ध्यान समझना, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स मिलाने पर जो नंबर मिला उसी को बोला गया रेशनल नंबर। क्या बोला गया? रेशनल नंबर, जिसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। जिसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं? पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। वह नंबर क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है, जहां q डज नॉट इक्वल टू होता है 0 और p और q के बारे में बोला गया कि वो इंटीजर्स है ना। अगला बात करते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिस नंबर को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या दूसरा बहुत अच्छा, बहुत सुंदर डेफिनेशन अगर इसका देना होगा तो तुम बोलना क्या चीज? जिस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, जिस नंबर का पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते, कंप्लीट स्क्वायर रूट नंबर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे √2, एग्जाम्पल के तौर पे √3, √5, √6, √7, कुछ इस प्रकार से जो नंबर आएंगे वह नंबर किसके अंदर कहलाएंगे? इरेशनल नंबर के अंदर कहलाएंगे। √4 बोलेगा नहीं इरेशनल, क्योंकि उसका वह एक कंप्लीट स्क्वायर रूट उसका निकाला जा सकता है। √4 का क्या निकल के आता है? रिजल्ट 2 निकल के आता है। अब ध्यान से देखना, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर मिलने से क्या बनता है? तुमसे पूछेगा रियल नंबर क्या होता है, तो बोलना क्या? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सदस्य को, मेंबर को क्या बोला गया? रियल नंबर बोला गया। रियल नंबर इमेजिनरी नंबर के सदस्य को क्या बोले? तो नंबर सिस्टम सबसे बड़ है, दादा है सबका, है ना। कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि ध्यान समझना, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। याद रखना, अगर यह ग्राफ माइंड में तुम बैठा लेते हो तो याद रखना, जब नीचे से ऊपर की ओर क्वेश्चन करते चले जाएंगे हमेशा रिजल्ट जो आएगा ट्रू आएगा, ट्रू आएगा। जबकि क्वेश्चन अगर ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता दिखेगा तो हमेशा क्या आएगा? फॉल्स आएगा, गलत बात आएगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे राइज करेंगे, यहां से कैसे बनाएंगे। बोले क्या? एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बोलेंगे ट्रू। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, फॉल्स। बात समझ में आ रहा है? और बोलेंगे एवरी होल नंबर इज इंटीजर्स, बात ट्रू। लेकिन एवरी इंटीजर्स इज होल नंबर, बात गलत। ऊपर से हम नीचे क्वेश्चन कर रहे हैं तो बात गलत हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो सब बात सही हो रहा है। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो इस चीज को तुम लोग को याद रखना है क्रम में कि कौन किससे रिलेट करता है। नीचे से रिलेशन ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा? बात गलत होगा, बात गलत होगा। ध्यान समझना, अगर यह बात हम बोले कि एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, बात ट्रू होगा, बात ट्रू होगा। लेकिन अगर बोले एवरी रियल नंबर रेशनल नंबर है, मान लो ये बाप है, मान लो यह फादर है, ठीक है, और यह सन है, और यह भी क्या है? सन है। हम बोले यह बाप सिर्फ इसी का बाप है, यह सिर्फ इसी का बाप है, तो बोलेंगे गलत बात है। लेकिन बोलेंगे यह बेटा, ये इस बेटे का यही बाप है, तो बात सही है। तो यानी कि नीचे से जब ऊपर बोले तो सही है, ऊपर से नीचे बोले एक बाप को 2 बेटा है, तो हम बोलेंगे यह बात कि इस बाप का रेशनल नंबर बेटा है, तो बात तो गलत है। रेशनल थोड़ी, इरेशनल भी तो है, दोनों है। लेकिन यह बात बोले रेशनल नंबर का बाप रियल नंबर है, तो बोलेंगे बात सही है। तो याद रखना ये चीज को, इस ग्राफ को माइंड में सेट करना कि जब हम क्वेश्चन नीचे से ऊपर करेंगे तो ट्रू ट्रू, ऊपर से नीचे करेंगे तो फॉल्स फॉल्स, गलत होते चला जाएगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में।